ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद मिली। भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, हमारे किसी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उनका अज़्म था कि भारत को 4 गुना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज़्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना ज़रूरी है। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। क़याम अमन में उलमा ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। मुहर्रमुल हराम में हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। 14 अगस्त को दुनिया को अमन का पैगाम देंगे। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें नफरत और फ़रक़ाबारियत का शिकार नहीं होना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात तारड़, मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़तमी भी हमरा थे। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान तिजारती, ट्रांसपोर्ट राबतों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म की ECO ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर इट, और उसमें जिस की कैजुअलिटी होती है, दैट इज़ द फेट। पंजाब असम्बली के 26 अरकान का गैर पार्लिमानी रवैया। स्पीकर मलिक अहमद ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। मतन के मुताबिक हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नज़रअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़्म बहाल न होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। रेफरेंस में स्पीकर ने ऐवान के कवायद की शिक 15 और 210 का हवाला दिया। स्पीकर ने 26 MPs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। वो कह रहे हैं कि मुझे हटा के दिखाएं। ये तो पॉलिटिकल, हम नहीं चाहते कि वो बेचारा बेरोजगार हो, सियासत छोड़ दे। अपोजिशन के पास जिस दिन भी एक मेंबर ज्यादा हो तो अदम की तहरीक ला सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का KP असम्बली में तहरीके अदम एतमाद लाने का इशारा। कहा, सूबाई असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। PTI के डायलॉग पहले भी सुनते थे। जब बानी के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुआ तो वो सबके सामने था। अगर PTI के पास विफाक, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में ज्यादा अरकान हैं तो वो अदम एतमाद ले आएँ। मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर वज़ीर आज़म से बातचीत हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी का जवाब। कहा, गवर्नर काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता, हमारी हुकूमत खात्म करने की बात कर रहा है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, सानिया सवाद की इंक्वायरी हो रही है, जिसकी कोताही होगी उसे सजा जरूर मिलेगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सब तजावुजात को खात्म करेंगे। सवाद वाक़े में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का पेशावर हाई कोर्ट में एतराफ़। चीफ जस्टिस का गफलत बरतने वालों का जल्द तयन करने का हुक्म। तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, क्या सानिया सवाद की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? हज़ारा में सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है? अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सियाहों की जान बच सकती थी। एडवोकेट जनरल ने बताया कि तहकीकात चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम कर रही है। कमिश्नर बालाकंड ने कहा, अब तक 50 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात पर रियाज सादिक ने खत लिखकर वज़ीर आज़म को शिकायत लगाई। बढ़ाई जाने वाली तनख्वाह वसूल करने से इनकार। लिखा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, मेरा नहीं। बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। ज़राए के मुताबिक तनख्वाह के बारे में ख़त्मी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।
दूसरी तरफ स्पीकर एयाज सादिक की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत सामने आ गई। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वजारत पार्लिमानी अमूर तैयार करती है। इसका ताल्लुक स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से है, न ही असम्बली सेक्रेटरीट का अमल दाखिल होता है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। ऐसे अमर से बदउनवानी, आमरीत और ताकतवर तबके की हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलता है। सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक फौजदारी निज़ाम में इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने कत्ल केस में मुलजिम की अपील का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतहर मनल्ला ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, वो सजा जो किसी कैदी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करना पड़े कानूनी हैसियत रखती नहीं रखती। ऐसा लगता है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से अपील तक ताकतवर और बाअसर अफराद के हाथों इस्तेसाल का शिकार हो जाता है। 1991 में अपील करुंदा कम उम्र था, इसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अपील करुंदा उम्र कैद से भी ज़ायद सजा जेल में काट चुका है। मुलजिम की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर, सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का सियासी जोड़ तोड़ तेज। पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब। पार्लिमानी लीडर सरदारी याकूब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 16 अरकान की शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक PTI के टिकट पर जीतने वाले 4 अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। 27 मेंबरान की अक्सरियत हासिल करने की हिकमत अमली पर गौर होगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और इंजीनियर अमीर मकाम की ज़रिए सदारत मुस्लिम लीग नून के कश्मीरी रहनुमाओं का इजलास। लीगी क़यादत की जानिब से कश्मीरी कारकुनों और आवाम के साथ मुसलसल राब्ते की अहमियत पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका के फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई सलामती के मंजरनामे को तैयार करने पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का इश्तराक किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों के एतराफ़। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहर कायद में पार्किंग माफिया बेलगाम। मेयर कराची ने शहर के 40 से ज़ायद पार्किंग साइट्स को मुफ्त किया। पार्किंग माफिया ने टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन के इजाज़तनामा हासिल करके दोबारा पार्किंग फीस लेना शुरू कर दी। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, शहर में कहीं भी पार्किंग मुफ्त नहीं। मेयर कराची के अहकामात के खिलाफ पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। NDMA का बारिश के साथ आंधी, तूफान और मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में आंधी और तूफान के साथ बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवार, चित्राल, बटग्राम, मंसेहरा, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, हरीपुर और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित, स्कर्दू, हंजा, स्तोर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, रावलाकोट समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। सिंध के शहरों सखर, नवाबशाह, कश्मोर, हैदराबाद, कराची, थिरपारकर में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बाद शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलोचिस्तान में कोयटा, योब, जियारत, कलात और दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, बिजली की बंदिश और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का इम्कान। हुकूमत का यौम आशूरा पर मुल्क भर में आम तातीलात का ऐलान। काबीना डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। 5 और 6 जुलाई बरोज़ हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। तातीलात का इतलाक हफ्ते में 5 और 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर पर होगा।